करबला की गैरत को सलाम करता है। तुम लोग ए तकफीरी जी सर, उससे है मेजर जनरल जीडी बख्शी कुत्तापना, कमीनापन, लोगों का जनाजे के ऊपर भी तुम बम गिराओगे। तुम्हारे जैसा नीच कुत्ता हमने आज तक नहीं देखा। 168 बेटियां मार डाली, अबे लानत है तुम पे। चलो भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। 50 जहाज अमेरिका के शूट डाउन हो गए। मैं और अली वलीउल्लाह सुनकर तुम लोग पागल हो जाते हो। रो रहे हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं। बदतमीजी की भी हद होती है। जनरल बख्शी जैसा शख्स जो दुश्मन मुल्क का अफसर है, वो भी शिया नौजवानों की मेहनत और कुर्बानी को ईरान हावी होगा। 80 साल की उनकी बेचारी बेगम को मार डाला तुमने, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू को मार डाला। मेरी भी बहू यहाँ बैठी है। इसका अबे लानत है तुम पे। चलो भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। इंसानियत की नजरों में तुम गुनहगार हो। बच्ची को मार डालेगा। तुमने एक नहीं मारी साहब, 168 मारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनका उसका जो बटलर है शहबाज शरीफ, वो दोनों कारगिल की जंग के मैदान में जब भारतीय फौज फंस गई थी, तब शिया नौजवानों ने उनकी जान बचाई थी। खुद उन्होंने एतराफ किया है कि पाकिस्तान के सख्त तरीन मुखालिफ हैं। इंडियन चैनल्स इन्हें सबसे ज्यादा बुलाते हैं। करबला, मुज़ाहमत, आजादी, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को मर्द हुर, गैरत और जुरत का परचम कहते हैं। तकफीरियों, एक ब्राह्मण, एक हिंदू फौजी अफसर भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम राफिजी और मुल्हिद कहते फिरते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिरादरान इस्लाम सुन लो और दिमाग खोल कर सुन लो। ये है मेजर जनरल जीडी बख्शी बरहमन हुसैनी। हाँ, बरहमन और हुसैनी दोनों। वो शख्स जो शिया मुसलमानों को पुरअमन, मोहसिन और जरी कौम समझता है, इस पर फख्र करता है। पहले ये क्लिप सुने, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। एक कुत्तापना, कमीनापन, लोगों का जनाजे के ऊपर भी तुम बम गिराओगे। तुम्हारे जैसा नीच कुत्ता हमने आज तक नहीं देखा। 168 बेटियां मार डाली, अबे लानत है तुम पे। चलो भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। 50 जहाज अमेरिका के शूट डाउन हो गए। मैं आज आपको इस जंग के कुछ जो नुक्ते हैं वो समझाना चाहता हूं, एक फौजी अफसर के तौर पे। ठीक है साहब, जब ये लड़ाई शुरू हुई, मैंने किस बुनियाद पे कहा कि अमेरिका नहीं जीत सकता? बोले 48 घंटे में ईरान खत्म। एक दिन पहले पूरी दुनिया ने यह देखा किस तरह से ईरान का माहौल था। जी सर, उस जो उनके ताबूत थे उसमें से एक छोटा सा बहुत ताबूत, जिस पूरी दुनिया उस ताबूत को देख के रोने लगी, गमगीन की वो 14 महीने की बच्ची को मारा है यार। उनकी जो असैसिनेशन की गई है उसके ऊपर अपना गम दिखाने गमगीन लोग हैं, रो रहे हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं। तो वहां डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट कर रहे थे, ये नाटक कर रहे हैं। हाँ, नाटक कर रहे हैं। बदतमीजी की भी हद होती है। डेथ टू ट्रंप, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये सब चैंटिंग हो रही है वहां पे। टेक देगा अयतुल्लाह खुमैनी साहब को मार डाला। मैं आपको कह रहा हूं एक सिपाही के तौर पर कि देखना ईरान हावी होगा। और आज मुझे खुशी है कि ईरान हावी हुआ है, हावी हुआ है। 80 साल की उनकी बेचारी बेगम को मार डाला तुमने, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू को मार डाला। मेरी भी बहू यहां बैठी है। इसका लड़ाई से क्या सरोकार? कोई खतरा अमेरिका को नहीं था। बकवास है। अमेरिका का काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट रिजाइन कर गया है। कर लो जो करना, भाड़ में गया तुम्हारा सीज फायर। अब औरतें बच्चे मार रहे हैं और उसके बाद कार्जन, बुंडोलो, क्रीग बने औरतें 168 बेटियां मार डाली। अबे लानत है तुम पे। चलो भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। लानत है तुम पे। तुम बच्चियां मार रहे हो, तुम हारोगे क्योंकि तुम गुनाह कर रहे हो। उस मालिक की नजरों में तुम गुनहगार हो। इंसानियत की नजरों में तुम गुनहगार हो तुम गुनहगार। अरे मासूम बच्चियों को कौन मारता है यार? हैवान ही है कोई जो उसको मारे। एक छोटी सी बच्ची को मार डालेगा। तुमने एक नहीं मारी साहब, 168 मारी है मिनाज में। और वो तो एक जगह थी, वो तो एक जगह थी। मर्जी B-52 B-2 बम्बर बम गिराए, अरे कख नहीं होता, कख नहीं हुआ है। कर लो जितने मर्जी तुम दावे कर लो कि हमने 80% उड़ा दिए ईरान के मिसाइल। उसी CIA ने बोल दिया आज की 30% ठोके हैं साहब, 70% उनके पास हैं। गलतफहमी में मत रहना। फिर लड़ाई शुरू करोगे, ऐसा झटका लगेगा कि होश आवाज के फाकते उड़ जाएंगे। और ठीक वही हुआ है साहब। मैं समझाना, ये वो मुल्क है जहां शहादत एक वे ऑफ लाइफ है। ये वो मुल्क है जहां ईरान और इराक का जब 8 साल जंग हुई, एक
मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग इनके शहीद हो गए। इनके 12-12 साल के बच्चे माइनफील्ड के अंदर अटैक करते थे, शहादत कुर्बान हो जाते थे। हस्ती हमारी, इस मुल्क की हस्ती नहीं मिटेगी जब तक लोग कुर्बानी शहादत देने को तैयार है। बच्चा बच्चा अपने मुल्क की इज्जत हिफाजत के लिए लड़ने को तैयार है, तो साहब वो मुल्क को हराना आसान नहीं होता। हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, अरे ये बुढ़ा सटिया गया है, 77 साल का हो गया है। मैंने कहा था साहब 77 साल का तजुर्बा है, ये धूप में बाल सफेद नहीं किए, ये लड़ाई के मैदान जंग में सफेद किए। जितने भी तशद्दुद, जितने भी बमबारी तुमने कर ली, 15,000 सॉर्टीज तो अमेरिका ने चलाई, 2,000 सॉर्टीज कोई इजराइल ने चलाई, 17,000 इनके ऊपर बड़े बड़े बम गिरे हैं, टनों के बम। 40 दिन बॉम्बिंग करके क्या हासिल किया? उनके सारी ड्रोन फैक्ट्री, मिसाइल फैक्ट्री अंडरग्राउंड है। कि साहब असलियत ये है कि इस लड़ाई में ईरान जीत गया है। यूके में तो बड़ी संख्या में यासीन मुनीर ने लोगों को, प्रोटेस्टर्स को गोलियां मारी हैं। जब भी ऐसी बगावत होती है, जब भी ऐसा हजूम दुनिया सिविलियंस के निकल आते हैं, तो ये लोग हत्याकांड कर शुरू करते हैं। अमेरिका झूठ बोल रहा है कि मेरे केवल 13 शहीद हुए, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर, वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के भागते उड़ जाओ। और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। जब ये लड़ाई शुरू हुई तो मुझसे बोला गया, जनरल साहब आपने 37 साल झक मारी है फौज में, आप बताइए कौन जीतेगा? सीधा सवाल मिलिट्री एनालिस्ट से। 37 साल आप लड़े हैं, 5 मैदाने जंग आपने देखे हैं। मैं लड़ा 71 में, मैं लड़ा पंजाब में। ईरान में क्या हो रहा है? लोगों के हजूम लाखों करोड़ों की तादाद में तेहरान की गलियों में, सड़कों पे निकल आए। पूरे ईरान के लोग निकल आए। 250th एनिवर्सरी अमेरिका की भी चल रही है, 4 जुलाई को उनका भी इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन वहाँ हमको इतने बड़े हजूम नहीं दिखे जितने हमको ईरान में दिखे। हमें कहा जा रहा था कि ईरान के लोग खड़े होंगे और आयतुल्लाह के राज को ख़त्म कर देंगे। आज वो अपने आयतुल्लाह खमैनी को आखिरी इज्जत बख्शने, उसके जनाजे पे, उसके फ्यूनरल पे करोड़ों की तादाद में निकल के आए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उसका जो बटलर है शहबाज शरीफ, वो दोनों वहाँ पहुँच गए। हमें समझ नहीं आया हमें क्या दिक्कत थी वहाँ प्रधानमंत्री के, प्रेसिडेंट के लेवल पे जाने की। हमको फ़ायदा ही फ़ायदा होता, बड़ा अच्छा जेस्चर होता। खैर हमने रिप्रेजेंटेशन तो करी है और फेयरली हाई लेवल पे है। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन हमारे एक बड़े काबिल फ़ौज के अफसर, बिहार के गवर्नर, और जो खुद एक शिया मुस्लिम हैं, वो वहाँ पे लीड कर रहे हैं भारत की डेलीगेशन को। हमारे डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर भी उसके अंदर हैं। हमारी उम्मीद थी कि रिप्रेजेंटेशन हमारी हाई होती, बहुत अच्छा मैसेज जाता। अब पता नहीं अमेरिका को खुश करने के लिए या इजराइल, किसको हमने खुश किया है मुझे नहीं मालूम। खैर बातें चल रही थी कि साहब जब ये जनाजे निकलेंगे इजराइल बम्बिंग करेगा मुस्तफा खमैनी को मारने की। साहब ऐसी चीज़ को हरामजादगी माना जाता। पूरी दुनिया थूकती उस देश पे जो ऐसा घिनौनी हरकत करता, चाहे अमेरिका चाहे इजराइल। एंड आई एम वेरी श्योर कि वो इससे बाज आएंगे। क्योंकि नाजरीन, जैसा कि आपने सुना एक ऐसे भारतीय फौजी तज्जियाकार की बात को जो टंके की चोट पर बात करते हैं, जिनके बयानात ने कई बार खुद भारत के अंदर भी बहस छेड़ी है। जनरल जीडी बख्शी पाकिस्तान पर सख्त तनकीद के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब बात ईरान शिया मुसलमानों और वाक़े करबला की आती है तो इनके कई बयानात आम भारतीय बयानिया से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। नाज़रीन इकराम, मुतअद्दिद मौक़े पर वाक़े करबला को जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत करार दे चुके हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को इंसानियत के लिए एक अजीम मिसाल कहते हैं। कारगिल की जंग के मैदान में जब भारतीय फौज फंस गई थी, तब शिया नौजवानों ने उनकी जान बचाई थी। खुद उन्होंने एतराफ़ किया है कि खुद उन्होंने ये मीडिया पर आकर एतराफ़ किया। बिरादरान, ये वो हकीकत है जो उनके सीने में है। ये पाकिस्तान के सख्त तरीन मुखालिफ हैं और इनका हर तबसरा, हर तज्जिया भारतीय मीडिया पर आग की तरह छा जाता है। इंडियन चैनल्स इन्हें सबसे ज्यादा बुलाते हैं क्योंकि ये सीधा बेबाक और बगैर लड़खड़ाए पाकिस्तान और इसके फितना परस्तों को बेनकाब कर देते हैं। ईरान के बारे में भी उनके तबसरों ने खासी तवज्जो हासिल की है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स प्रोग्रामों में वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते
कहते रहे हैं कि ईरान एक खुद मुख्तार रियासत है और बैरूनी दबाव के सामने आसानी से झुकने वाली कौम नहीं है। बिरादरान, यही वजह है कि जब वो करबला, मुज़ाहमत, आज़ादी और कौमी गैरत की बात करते हैं तो उनके अल्फाज कई लोगों के लिए हैरान कौन होते हैं। उनके नज़दीक जिस कौम की फिक्री बुनियाद मुज़ाहमत और आज़ादी पर हो, उसे सिर्फ ताकत के जोर पर ज़ेर करना आसान नहीं है। बिरादरान, ईरान अमेरिका तनाज़ा में उनकी ईरान की तरफदारी किसी से ढकी छुपी नहीं है। सदर ट्रंप पर वो इस तरह तनकीद करते हैं जैसे कोई शेर दहशतगर्द पर झपटता है। वो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को मर्दे हुर, गैरत और जुरत का परचम कहते हैं। ईरानी कौम को वो कभी न झुकने वाली, करबला की दरसगाह से तरबियत पाने वाली कौम मानते हैं। उनका साफ कहना है, जिस कौम का मिशन करबला, हुर्रियत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर मबनी हो, उस कौम को कोई ताकत दुनिया में झुका नहीं सकती, ना अमेरिका, ना इसराइल, ना सऊदी पेट्रो डॉलर। नाज़रीन इकराम, यहाँ पाकिस्तान के तकफीरी मौलवियों और यजीदी सोच रखने वालों के लिए एक इबरत और बहस शर्म का मकाम है। तकफीरियों, एक ब्राह्मण, एक हिंदू फौजी अफसर भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और शिया कौम की इज्जत करता है जो गैर मुस्लिम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और शिया मुसलमानों की कुर्बानियों को मानता है और करबला की गैरत को सलाम करता है। तुम लोग ए तकफीरी खारजी नासबी हो, तुम तो 1400 साल से अहले बैत के दुश्मन बने बैठे हो, उनके नाम पर लानत भेजते हो, उनके चाहने वालों पर कुफर के फतवे लगाते हो और फिर खुद को अहले सुन्नत मुसलमान भी कहते हो। नाज़रीन किराम, जनरल बख्शी जैसा शख्स जो दुश्मन मुल्क का अफसर है, वो भी शिया नौजवानों की मेहनत और कुर्बानी को सराहता है, जबकि तुम अपने ही मुल्क के तकफीरियों शिया भाइयों को गद्दार, राफजी और मुलहिद कहते फिरते हो। तुम्हारी शर्म का ठिकाना कहाँ है? एक गैर मुस्लिम अफसर अहले बैत की अजमत और ईरानी कौम की हुर्रियत को सलाम कर रहा है और तुम लोग जो कलमा पढ़ते हो उन्हीं अहले बैत के जिक्र से जलते हो, उनकी आज़ादारी रोकने की साजिशें करते हो और अलीउन वलीउल्लाह सुनकर तुम लोग पागल हो जाते हो। ये है तुम्हारी असलियत, ये है तुम्हारा इस्लाम। जनरल जीडी बख्शी साहब जैसे जुरतमंद लोग आज भी मौजूद हैं जो हक को हक कहते हैं। तुम जितने मर्जी शोर मचा लो, जितनी मर्जी फतवे लगा लो, करबला की आग तुम बुझा नहीं सकते। हुसैनियत हमेशा जिंदा रहेगी और तुम्हारी यजीदियत, तकफीरियत हमेशा जलील होती रहेगी। फिरियो, तुम लोग चाहे जितना जहर उगल रो, तारीख गवाह है, हक वालों के साथ आखिरकार फतह होती है। नाज़रीन इकराम, आपकी नजर में जीडी बख्शी साहब के ख्यालात के साथ तक अहम है। अपनी राय कमेंट में जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। खुदा हाफिज।